अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं माय डीप थॉट्स। आज मैं आपके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आने वाले सहाबा इकराम के एक ऐसे वाक़ये की तरफ रहनुमाई करना चाहता हूँ, जिसमें सहाबा इकराम ने एक सफ़र के दौरान कुछ दम दुरूद करा, जिससे इस मरीज़ को अल्लाह ताला ने सेहत बख्शी। फिर इस अमल पर उन्होंने उजरत भी वसूल की और इस उजरत का एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलब किया। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी किताब में सही सनद के साथ नकल किया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो बगैर किसी ताखीर के अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात एक सफ़र में चली, तो अरब के कबीलों में से एक कबीले में जाकर ठहरे और सहाबा ने उनसे ज़ियाफ़त चाही और कुछ खाने को मांगा, तो उन्होंने ज़ियाफ़त से इनकार कर दिया। इत्तिफ़ाक़ से उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। तो लोगों ने हर किस्म की दौड़ धूप की, मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। तो उनमें से किसी ने कहा, काश इसी जमात के पास चले जाते जो यहाँ आकर उतरे हुए हैं, शायद उनमें से किसी के पास कोई काम की चीज़ हो। तो वो लोग उन सहाबा के पास आए और कहने लगे, ए लोगो, हमारे सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमने बहुत दौड़ धूप की, मगर कुछ फायदा ना हुआ। तो क्या आप लोगों में से किसी के पास कोई झाड़ फूक है? तो उनमें से एक ने कहा, हाँ, बखुदा मैं झाड़ फूक करता हूँ, मगर जब हमने तुमसे खाना मांगा तब तो तुमने हमें कुछ खाने को नहीं दिया। तो अब खुदा की कसम मैं भी दम न करूंगा जब तक तुम लोग इसका कुछ मुआवजा ना दोगे। उन लोगों ने सहाबा से बकरियों के एक टुकड़े पर सुलह कर ली। तो वो सहाबी गए और मरीज पर कुछ थुतकारने लगे और सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर फूकने लगे। तो वो दोबारा ऐसा बेहतर हो गया जैसे जानवर को उसकी रस्सी से खोलकर आज़ाद कर दिया जाए कि उसे कोई तकलीफ ही न रही। रावी कहते हैं, फिर उन्होंने सहाबा को जो मुआवजा तय हुआ था वो पूरा पूरा दे दिया। सहाबा ने कहा कि आओ ये बकरियां आपस में बांट लें, मगर झाड़ने वाले ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना, पहले हम हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर वो सारा वाकया जो गुजरा है बयान कर लें, फिर ये मालूम करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इसके मुतालिक क्या हुक्म देते हैं। जब वो सब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे सारा वाकया बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कैसे समझे कि ये सूरत एक मंतर का काम भी करती है? फिर फरमाया, तुम लोगों ने जो कुछ किया ठीक है, ले जाओ और इनको आपस में बांट लो और देखो अपने साथ मेरा भी इसमें हिस्सा लगाना। ये कहकर आप हंस दिए। इस हदीस से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात कामली तौर पर होना भी समझ में आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिली कराहत को दूर करने के लिए ये हुक्म फरमाया कि मेरा भी हिस्सा लगाओ, ताकि वो इसकी हिल्लत में कोई शक न कर सके। इस किस्म के वाक़यात हदीस की किताबों में बकसरत मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने लिए भी हिस्सा मुकर्रर फरमाया या उसमें से कुछ तनावुल फरमाया, ताकि किसी को कोई शक न रहे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।